अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। और मैं क्या ही बताऊँ गाइस कि मैंने सोचा था ना कि मैं व्लॉग मतलब जब मैंने बीच में बनानी शुरू करी थी कि मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली, और या फिर आप कह सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ना, मतलब हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं होता, हमारी लाइफ ऐसा टर्न ले लेती है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और बट अभी सब कुछ पहले से काफ़ी बेहतर है। इसीलिए आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और अभी ना मैं पहले बता दूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। सुबह सुबह आज मैं जा रही हूँ, एक ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल है ग्रेटर कैलाश में, वहाँ पर मैं जा रही हूँ। और वहाँ पर वर्कशॉप है। और अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना एक व्लॉग ऑलरेडी पहले भी बना रखा है। मैंने अपनी एक स्कूल फ्रेंड की एंगेजमेंट अटेंड करी थी, उसमें मैं गई थी, उसका मैंने व्लॉग करा था। बट बीच में जैसे कि आपने देखा था व्लॉग में, भाभी भी यहाँ पर नहीं थी कुछ दिनों के लिए, तो सारा को भी मैं ही देख रही थी, तो इस वजह से ना मैं वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। बट इंशाल्लाह मैं ज़रूर जल्दी से वो व्लॉग अपलोड करूँगी। और बातों ही बातों में यहाँ पर हम आ गए हैं वर्कशॉप में। और ये ना कुछ फ्लावर से रिलेटेड थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप थी कि जो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव होता है ना, कि जो मतलब फ्लावर्स कैसे बनते हैं, और मतलब हर चीज़ को लेकर ना एकदम कंप्लीट चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छी वर्कशॉप थी। और बस यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करी थी, और फिर यहाँ पे मिली थी ना हमें एक छोटी सी रिफ़्रेशमेंट। मैं बताऊँ, रिफ़्रेशमेंट तो छोटी सी थी, लेकिन हमने ना खुद इतना इतना ले लिया था रिफ़्रेशमेंट की बहुत फुलफिलिंग हो गई थी। मैंने तो ना एक ही बारी में 2 समोसे ले लिए थे बेशर्मों की तरह, जबकि सब ने क्या करा था, अनम ने ना बाद में सबको ला ला कर पहले एक बार खाया और फिर दोबारा ला ला कर दिया था। और बट मैं एक ही बारी में ले आई थी। और बस यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट खाई थी, और मैं चाय नहीं पीती, बाकी सब ने चाय पी थी। आई डोंट नो वाई, मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। और यहाँ पर ये है सीड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने अलग अलग तरीके के ये सीड्स थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहे थे एक तरीके से। और मैं आपको दिखाती हूँ ना, आधे सीड्स तो ऐसे थे ना जिनकी मैं बहुत ही बढ़िया सी ज्वेलरी बना सकती हूँ, ईयर और कुछ भी बना सकती हूँ। और कुछ तो ना हम अपने घर में शो पीस के लिए भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वर्कशॉप थी। कुल मिलाकर यहाँ पे हमने ये वर्कशॉप अटेंड करी। और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हम लोग वापस आए थे मेट्रो से। सुबह सुबह तो मुझे पापा ने छोड़ा था मेट्रो तक, फिर मैं और अनम साथ गए थे। बट जब वापस आया ना, तो फिर हम सब साथ में ही वापस आ गए थे। और मैं क्या बताऊँ कि मेरा इतना डिस्टर्बिंग सा पूरा स्केड्यूल हो रखा है ना। यहाँ पे बस मैं आपको ये सीड्स ही दिखा रही हूँ कि कुछ तो ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था ब्लश की तरह है, कुछ हार्ड थे बहुत ज़्यादा, और कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सीड्स थे, जैसे कि हमने कभी ना देखे ना कभी सोचे भी है ना कि ऐसे भी सीड्स होते हैं। इस तरीके के सीड्स थे। मैं आपको अपनी बता रही हूँ, बाकी का तो मुझे पता नहीं भाई, बाकी लोगों ने देखे भी हों मे बी इस टाइप के सीड्स, बट मैंने कभी नहीं देखे। और एक तो ना इनमें से सुपारी का भी सीड था, अभी मुझे ध्यान नहीं वो कौन सा सीड था, लेकिन एक सच में था सुपारी का सीड। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो यही वाला था। और मैम ने हमें कोकोनट के सीड्स भी दिखाए थे, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के दिखाए थे। सो यहाँ पर बस मैं आपको यही और मैं चीज़ें आपको दिखा रही बताऊं, हूँ। मैं सारा के स्कूल इतनी बार गई हूँ ना, मतलब जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तो मैं अपने स्कूल 1-2 बार गई थी, बस कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने, फिर नहीं गई थी। बट सारा के स्कूल तो मैं बहुत बार गई हूँ। और आज जब मैं इस स्कूल आई थी ना, जब मैं जा रही थी, बच्चों की छुट्टी थी, तो इतनी एक अलग सी फीलिंग आ रही थी ना, मतलब अपने वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे छुट्टी के बाद हम लोग जाते थे, क्योंकि हमारा भी जो वर्कशॉप थी वो उसी टाइम ओवर हुई थी। तो इतनी अजीब सी फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकती कि वही मैं तो सच्ची बताऊँ, स्कूल से बाहर निकलती थी ना, तो फिर स्कूल के बाहर कुछ कुछ चीज़ें बिकती रहती थी, और मुझे वो ज़रूर लेनी होती थी। और कभी कभार मैं जब लेट आती थी ना, तो फिर मेरे भाई ने इतना डांटना होता था मुझे। और एक बार तो उसने मेरी आइसक्रीम ही फेंक दी थी, वो सीन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और मेरी फ्रेंड हंस रही थी और थोड़ा थोड़ा कह रही थी यार तेरा भाई कैसा है। लेकिन अभी मैं वो सीन सोचती हूँ ना, मुझे इतनी हंसी आती है कि यार मतलब कैसे हम लोग, मतलब लिटरली अपने 5 रुपये मैं तो बचा कर रखती थी, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल के बाहर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी छुट्टी के टाइम। लेकिन ना वहाँ पे भीड़ इतनी होती थी, तो बस मुझे अपने भाइयों का ही डर लगा रहता था। पता है, मैं कहीं मतलब जैसे बाहर जाती हूँ कॉलेज वाले, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, टाइम है, और मेरे भाई भी नहीं है जो मुझे डांटे, लेकिन फिर भी अब मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आई डोंट नो वाई। बस मैं आ गई थी फिर घर, और आज इतना लेट हो गई ना, ज़हर की नमाज़ भी निकल गई थी। घर आते ही सबसे पहले मैंने खाया था खाना, जिसमें थे कड़ी चावल। और फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं आपको धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंड से मिलाऊंगी जो कि मुझे कॉलेज में मिले हैं। और बस आज ना लास्ट डे था, फिर छुट्टी पड़ने वाली थी, तो हम यहाँ पर एक आए थे पास में ही कैफ़े। और ये कैफ़े की मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ लाई थी हमें निदा। और
Nida is the naughtiest girl in our group. You can see her, and Aparna is mummy of the group. Rani is a small child, whereas Divya is another serious girl. तो ये इस तरीके से कुछ लड़कियां हैं जो कि कंप्लीट करती हैं हमारे ग्रुप को. सो यहाँ पे हमने पहले इन सब ने पी चाय, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीती बाहर की, और फिर हमने खाए थे ये फ्रेंच फ्राइज़. और टेस्ट तो ना सारी चीज़ का सही सही था, बट मुझे नहीं पता कहाँ गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई कि मैं इतना बीमार हो गई. 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाई. मेरे स्टमक का इतना बुरा हाल था, मुझे फीवर हो रहा था, हेडेक हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई. और बस यहाँ पे हमने पास्ता वास्ता कुछ थोड़ा बहुत ही खाया था, उसके बाद हम निकल गए थे. और कि आज भी ना मैं इतना लेट हो गया, आज मुझे बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ कि मतलब दुख हो रहा था, क्योंकि आज जुमा था और मेरी जुमे की नमाज़ निकल चुकी थी. बस समझ लो कि 10 मिनट ऊपर हो गए थे. ठीक है, फिर मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी और घर आकर फिर मैंने खाया था. मैं घर आकर ज़रूर खाती हूँ, चाहे थोड़ा बहुत ही खाऊँ. घर आकर मैंने ये खाए थे येलो राइस, जो कि बेचारी मेरी बहन ने नहीं खाए थे. वो आज मेरा वेट कर रही थी, और फिर कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम लेट हो जाते हैं. सो बस यही था नेक्स्ट डे का व्लॉग. और यहाँ पे पापा ले आए थे गाजर, तो फिर हमने बनाया गाजर का हलवा. और मुझे आज इतनी खुशी थी कि मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी अपना. मुझे ना अपने ये मॉर्निंग रूटीन वाले व्लॉग बहुत अच्छे लगते थे, डेली रूटीन वाले, जो कि मैं कॉलेज से पहले बनाती थी, बट अब नहीं बना पाती क्योंकि अब मैं होती हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी. सो आज मैंने सोचा था ये व्लॉग बनाऊंगी. दोपहर तक तो व्लॉग सही चल रहा था, उसके बाद जो मेरी हालत हुई है मैं बता ही नहीं सकती. जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कल वो कैफ़े में खाया था, और इतना तो मैंने खाया नहीं जितना मेरे पेट में दर्द रहा है. सो बस यहाँ पे मैं अभी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ये मेरे सैंडविचेस जो होते हैं छुट्टे पड़ जाएंगे तो मैंने ज़रूर बनाने होते हैं रात की बची हुई सब्ज़ी के. उसके अलावा बनी थी यहाँ पर चाय, जो कि मैंने पी थी. हाँ, आज तो मैंने चाय यही था मेरा छोटा सा व्लॉग. अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. अल्लाह हाफ़िज़.